नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के पटना जिला के मोकामा के टीडीएम डेयरी फार्म पे। और आज के वीडियो में हम लोग खास कर जानेंगे तो भी किसान भाई लोग मेले मंडी से या कहीं से भी गायों की खरीदारी करने जाते हैं तो वो लोग जो है गायों की पहचान कैसे कर पाएंगे, तो अच्छी नस्ल के गायों को पहचान कैसे कर पाएंगे। हमारे साथ सबसे पहले संभव सर हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी गौतम जी स्वागत है टीडीएम डेयरी फार्म पे। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा प्रणाम। देखिए, आपका जो प्रश्न है, हम लोग भी जब शुरू में गाय लाते थे इसके शिकार हुए हैं ठगी के। एक जगह अच्छा गाय का न्यूज़ आया कि अच्छा गाय है, तो देखते हैं कैसा गाय है। 1.5 लाख का गाय है। तो हम सोचे कि आज तक ज़िंदगी में इतना हम 6 साल ब्रीड पे काम किए, आज तक हम 1.5 लाख का गाय नहीं बेच पाए। अब मार्केट में जा रहे हैं तो 1.5 लाख का गाय बेच रहा है। जानकारी का लोग को कमी है कि 1.5 लाख का गाय कहीं से ले रहा है। और आज क्या हो गया है कि जितने भी गाय बेचने वाले हैं उनको भी नाम याद हो गया है। एबीएस स्पाइक, अर्मडा, स्ट्राइकर, हैमर, 40-416, 40-116, 40-120, 40-128, एबीएस का जिग, एबीएस का ट्रेंट, रोमियो, सब नाम याद हो गया है। अब सब गाये यही है, तो सब जिग ही है, सब स्पाइके है, सब अर्मडे है एचएफ में। जरूरी हो गया है कि कैसे आप जो है नस्ल का पहचान कर। तो अभी सामने में एक गाय हम लोग जो देख रहे हैं सर, कितना परसेंट एचएफ में गाय है सर? देखिए 80% से ज्यादा एचएफ में है। तो आपको अगर 80% से ज्यादा एचएफ है गाय तो आप उसको आप एचएफ मान लीजिए। अगर 80% से ज्यादा है तो मान लीजिए एचएफ में गाय। हम आपको कुछ 2 से 3 चीज बताना चाहेंगे। गाय खरीदते समय देखिए 3 से 4 ही चीज सत्य है। सबसे पहला कि गाय जो है कितना दांत में है। तो बाछी पैदा लेती है तो उसको 8 गो दांत नीचे में होता है, छोटा छोटा मकई के दाना जितना। मतलब 22 से 26 महीना के आसपास उसका 2 गो दांत टूट के 2 बड़ा दांत आ जाता है, 2 दांत की गाय है। उसके बाद 28 से 32 महीना में उसका बगल का 2 छोटा दांत और टूट जाता है और 2 बड़ा दांत और, मतलब 4 दांत की गाय हो गई 28 से 32 महीना में। अब 36 से 40 महीना के आसपास गाय का जो है 6 दांत की हो जाती है। 4 साल मतलब 48 महीना होते होते उसका दूध का जो 8वां छोटा दांत है वो 8वां दांत बड़ा हो जाता है। अब इसके बाद कोई नहीं बता सकता है कि कितना साल की कितने बयान की हो गई, कितने ब्यात की या कितने साल की हो गई। देखिए यहाँ भी एक ट्विस्ट है। अगर आप ब्यात का बात करिएगा, अब कोई गाय 3 साल में पहला ब्यात की आई तो आप दांत पे जाइए। ब्यात पे आप गाय मत खरीदिए, आप दांत पे खरीदिए। हो सकता है कि 2 दांत में पहला लैक्टेशन भी हो, हम देखे हैं कि 2 दांत में सेकेंड लैक्टेशन भी हो। अगर ये गाय जो है मेरी 12 महीना में प्रेग्नेंट हो गई, 21 महीना में बच्चा दे दी, फिर से 30 महीना तक में बच्चा दे दिया, 2 दांत है तो सेकेंड लैक्टेशन हो गया 2 दांत में। दांत पे जाइए। जब भी गाय खरीदने जाइए ब्यात वत मत सुनिए, काहे कि जब दांत पुरने के बाद सब गाय 2 और 3 ब्यात रहता है। जैसे एग्जांपल इसका हम लोग दांत देखते हैं, ये देखिए 1, 2, बगल का 2 दांत जो है यह भी टूट के बड़ा हुआ है। ये 2 को छोटा दांत देखिए। गाय पैदा लेती है तो सब दांत इतना ही छोटा होता है, जो 2 है इतना छोटा रहता है। अभी 4 दांत की बाछी है। इसका देखिए 2 गो दांत जो मकई के दाना जितना है ये छोटा है और 4 दांत देखिए बड़ा हो गया है। पहले ये 2 होता है, फिर ये 2 होगा, फिर जब ये 3 साल की होगी तो ये दोनों छोटा भी बड़ा हो जाएगा, और जब ये 4 साल की होगी तो ये जो अंतिम जो छोटा है ये भी बड़ा इतना हो जाएगा और गाय का दांत पुर जाएगा। उसके बाद कोई नहीं आपको बता पाएगा कि गाय कितना साल बयान की होगी। फिर आपका एक्सपीरियंस पे गाय खरीदिए। पहला तो दांत हो गया, दूसरा क्या पहचान होगा सर? दूसरा जो है गाय का है जो है कि बच्चा बाछा है कि बाछी है। मंडी या कहीं से गाय ले रहे हैं, बाछी है तो बहुत खुश नहीं होइए। हो सकता है कि अच्छा नस्ल की बाछी नहीं हो, आप उस पर खर्चा करके उसको तैयार करें और 10 लीटर की गाय बने। तो गाय कहाँ से खरीद रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि बाछी हो कि बाछा हो। कहीं अनजान जगह से ले रहे हैं, गाय पसंद आ गया तो अच्छा है कि बाछा है, उसमें हमको खर्चा तो नहीं करना पड़ेगा। या तीसरा है कि उसका दूध कितना है। अगर 10 लीटर भी दूध कर रही है तो लोग 20 लीटर बताते हैं। 10 लीटर कोई नहीं बताते हैं कि हमारी गाय जो है 10 लीटर दूध कर रही है। तो किसान लोग कैसे पहचान कर पाएंगे कि इस गाय के पास 20 लीटर दूध है या 10 लीटर दूध है? देखिए, ये जब भी गाय खरीदने जाइए एक चीज़ मान के चलिए कि दुनिया का आखिरी गाय नहीं है। बहुत सारा अच्छा गाय है। जब आप जाइएगा तो जितना भी व्यापारी होता है वो ऐसा वातावरण बना देगा कि आपको लगेगा यही अंतिम गाय है, चल गया तो अब ऐसा गाय ये नहीं मिलेगा। तो ये आखिरी गाय नहीं है, ऐसा और भी बहुत सारा गाय है। और दूसरा है कि समय लेके जाइए। सुबह जा रहे हैं तो शाम तक रुकने का उपाय करिए। पर 2 बार तो दुहिए। 2 बार किस लिए दुहना है कि अगर सुबह में 6 बजे दुहे और शाम में 6 बजे दूध है तो 12 घंटा में अगर 10 लीटर दूध हुआ तो 24 घंटा में 20 लीटर दूध होगा। ये आपको पता चल गया। तीसरा है कि गाय जब खाएगी पचाएगी तब दूध देगी। तो ड्राई मैटर के हिसाब से गाय के वजन पर उसका डिपेंड करता है कि कितना ड्राई मैटर वो पचा पाएगी। तो जितना वजन में होगी उतना ज़्यादा वो खाना खाएगी। अच्छा। और उतना ज़्यादा वो पचाएगी तो जितना ज़्यादा पचाएगी उतना दूध देगी। तो वजन भी देखिए, वजन में रहेगी तो उतना ज़्यादा दूध देने का चांस ज़्यादा है। और नस्ल नहीं है तो वो भी नहीं है, लेकिन वजन रहेगा तो
आपका ज़्यादा दाना पचेगा। सबसे पहला जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका चमड़ी, पतला चमड़ी का गाय क्या है कि पहले दूध देगी तब चर्बी चढ़ाएगी। अब मोटा चमड़ी वाला गाय जैसे कि अपना देसी नस्ल है, वो सब पहले चर्बी, अपना देसी नस्ल का गाय कभी आपको पतला नहीं दिखेगा, हमेशा वो तंदुरुस्त रहती है। काहे कि पहले वो अपना शरीर पे चर्बी चढ़ाएगी तब वो दूध देगी। ये सब नस्ल जो है विदेशी, ये पहले दूध दे देगी तब चर्बी चढ़ाएगी। माथा वाला जो पार्ट है, ई पार्ट से थोड़ा सा ही बड़ा ई पार्ट होना चाहिए। अच्छा। अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो फिर देसी में चला जाता है। इसको बोला जाता है कॉफिन स्ट्रक्चर, मतलब ताबूत के जैसा। क्रिश्चियन लोग दफनाते हैं तो ताबूत में दफनाते हैं, तो ताबूत जैसा उसका आगे का जो माथा है वो होना चाहिए। वो होना। यहाँ पे जितना बाल होगा ये नस्ल का निशानी है। ये जो बाल है ऊपर में जो बाल है, ये नस्ल का निशानी है। इसका कान जितना गोल रहेगा, गोल है मतलब कि चांद उन लेके नहीं पहुंच गए कि कान नाप रहेगा, आइडिया होना छोटा और गोल, उतना नस्ल का निशानी है। इसके बाद इससे आप आगे बढ़िएगा तो ये जो इसका पार्ट है, जो गहराई है, यहाँ पे इसका सबसे मैक्सिमम जो इसका वाइटल ऑर्गन्स है, दिल हो गया, फेफड़ा हो गया, सब यहीं पे है। ये जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा चांस है कि वो सब ऑर्गन भी बड़ा होगा। दिल बड़ा है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन का जो पावर है वो ज़्यादा होगा। अब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, तो उसका सुनिए। थन में से 300 से 500 लीटर दूध इस सब नस में से निकलता है, तो उसमें से सब चीज़ ले लेके 1 लीटर दूध बनता है। दिल जितना अच्छा से काम करेगा, जितना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा से ब्लड सर्कुलेशन होगा, उतना अच्छा से ब्लड फ्लो होगा। दाना खोजती है तो दाना दोगे तब भूसा खाएगी, वो भी तेज है। दिल हो गया, फेफड़ा हो गया। अब अपने यहाँ गर्म प्रदेश है, गर्म प्रदेश में थोड़ा नाक भी देखा जाता है। नाक का छेद जितना बड़ा रहेगा उतना उसको सांस लेने में आसानी रहेगा। हाँ, तो जितना वो सांस लेने में आसानी रहेगा उतना मुंह खोल के कम सांस लेगी। मुंह खोल के सांस लेने में दिक्कत क्या होता है, लार गिरता है। लार क्या होता है, पेट में पीएच बफर का काम करता है। जो मीठा सोडा बफर हम लोग देते हैं, वो लार उसका सब गिर जाता है गर्मी में, तो उसका पेट का पीएच गड़बड़ा जाता है, गैस हो जाता है, अथी हो जाता है, 10 गो झमेला हो जाता है। इसके आगे हम लोग बढ़े, रीढ़ का हड्डी यहीं से, यहाँ से देखिए ये सब निकल रहा है। रीढ़ का हड्डी जितना ही सीधा रहेगा उतना लंबा गाय चलेगी। तो जब भी जाइए तो ये सीधा देखिएगा। बहुत लोग हम लोग यहाँ बोलते हैं कि रीढ़ का हड्डी यहाँ पे जितना ही गोल रहता है उतना दुधारू गाय का निशानी है। अच्छा, वो दुधारू गाय का निशानी नहीं है। दुधारू गाय को लोग क्या करता है, ज़्यादा खाना खिलाया 10 बार गैस हुआ, वो गैस होने से ही सब ऐसे बेंड हो जाता है। और गाय बांध के रखिएगा तब भी दिक्कत होता है। जितना सीधा होगा उतना गाय आपका लंबा चलेगा। उसके बाद देखिए ये सब रीढ़ का यहाँ पे हड्डी है, ये सब देखिए यहाँ पे। तो इस हड्डी में देखिए इस दोनों हड्डी के बीच में कम से कम 3 उंगली का गैप होना चाहिए। अच्छा, दोनों हड्डी के बीच? हाँ, 4 हो जाए तो और अच्छा है। पहला जो अथी वाला हड्डी है, रीढ़ से जो आया, यहाँ पे देखिए एक एंगल बनता है, ये और ये, तो ये 45 डिग्री होना चाहिए। 45 डिग्री होगा उतना वो नया गाय है। और जैसे जैसे ये गाय पुराना होते जाएगा, हड्डी धीरे धीरे सीधा होते जाएगा। अच्छा। पुराना गाय में ये हड्डी, तो ये जो है 45 से 60, 70, 80, 90 की ओर जाते जाएगा। नया गाय में 45 रहेगा। तो ये 45 डिग्री, अब चांद लेके नहीं पहुंच जाना है, वो अपना एक आइडिया से आपको पता चल जाएगा कि 45 डिग्री है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 हड्डी है, 1, 2 और ये 3 हड्डी। ये तीनों में जितना गैप होगा उतना आसानी से जो है बच्चा ससरने का चांस होता है। अच्छा। और ये हड्डी थोड़ा ऊपर होना चाहिए इससे, तो बच्चा जो है आसानी से ससरेगा, बच्चा फंसने का चांस जो है कम होगा। बच्चा फंस गया, जेर अटक गया, अगला ब्यात में वो गाभिन करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे खरीदते वक्त भी आप ये देख सकते हैं, पैर देखिए जितना सीधा रहेगा, स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। पीछे से भी एक साइड से भी, दोनों तरफ से पैर सीधा होना चाहिए। ऐसे अगर टेढ़ा है इसे समझिए कि उसको पुराना है, उसको पैर में दिक्कत है, कैल्शियम का शॉर्टेज है। और साइड से भी सीधा होना चाहिए, जितना सीधा हो। अडर का जो यहाँ से शुरू होता है पैर से, पैर का जितना ही मसल्स मजबूत होगा, अडर लटकने का चांस उतना कम होगा। तो जब ताजा बच्चा देती है गाय सर, 15 दिन के बाद जब हो जाती है, जब दाना इसको देना शुरू कर देते हैं, तो कितना दूध निकाल पाती है गाय सर? हम लोग यहाँ देखिए HF अगर है, समझिए एक टाइम का 14 से लेके 17 लीटर के बीच में आराम से फर्स्ट से सेकंड लैक्टेशन इतना निकालती है एक टाइम का। अच्छा, अभी ये 4 दांत की गाय है? 4 दांत की। तो ये कौन से बयान में हो गई है सर? फर्स्ट लैक्टेशन है, पहली बयान में गाय है। और 4 दांत की गाय है। हाँ, ये 2 दांत में बच्चा दी थी, अभी इसका 4 हो गया है। हम लोग के यहाँ जो है 26 से 27 लीटर दूध की है दोनों टाइम में? दोनों टाइम मिला। घर से ही इसको तैयार किए हैं सर? घर से हम लोग तैयार किए हैं। ABS स्पाइक का बच्चा है। ABS स्पाइक का बच्चा है। तो अभी ये कितना दूध कर रही है सर? अभी जो है 22 से 23 लीटर दूध कर रही है, मतलब एक टाइम का 11 से 12 लीटर दूध। एक टाइम का 11 से 12 लीटर दूध है। ऑर्डर में इसका लग रहा है सर कि कोई जान नहीं है। नहीं, तो वही कॉम्पैक्ट ऑर्डर, जो नस्ल सुधार जो हो गया, नस्ल सुधार का यही मतलब नहीं होगा कि दूध बढ़ाना। अच्छा। लोग मैक्सिमम क्या देखते हैं कि दूध कितना बढ़ रहा है, 30 लीटर से 40 लीटर पे। नस्ल सुधार का मतलब हो गया कि ऑर्डर कॉम्पैक्ट होना।
अडर जब कम्पैक्ट होगा तो थनेला का चांस उतना कम हो जाएगा। जो बाट है देखिए दोनों अंदर की ओर है, जब ये बैठेगी तो दोनों एक दूसरे से मिल के हवा में रहेगा। अच्छा। और दोनों अगर ये बाहर की ओर रहता है तो एगो जमीन पे सट जाता है। अच्छा। जमीन पे सटने में थनेला का चांस बढ़ जाता है, तो बाट दबने का चांस बढ़ जाता है। किसी गाय का पैर टेढ़ा है तो उसको उस बुल का सीमेंट दिलवाना है जिसका कि कंपोजिट लेग स्कोर अच्छा हो, अगला उसका बच्चा का पैर सीधा आएगा। किसी का थन लटका हुआ है, अडर स्कोर जो इसका अच्छा हो उसका सीमेंट दिलवाना है। तो नस्ल सुधार ही हुआ, खाली हम लोग दूध पे फोकस करते हैं। तो अभी इसको सर कितनी मात्रा में अनाज देते हैं सर? अभी इसको हम लोग दे रहे हैं 7 किलो के आसपास इसको फीड दे रहे हैं, 25 किलो हरा चारा दे रहे हैं पर डे और 3 से 4 किलो इसको भूसा दे रहे हैं। 3 से 4 किलो भूसा दे रहे हैं। बस। साइलेज भी देते हैं सर इसको? नहीं, इसको साइलेज नहीं पड़ रहा है। इसको साइलेज नहीं देते हैं। 25 लीटर के नीचे का गाय को साइलेज का दिक्कत जरूरत नहीं है। 30 लीटर क्रॉस कर जा रहा है तब साइलेज अनिवार्य है। 30 के नीचे अब बिना साइलेज के भी मैनेज कर सकते हैं हरा चारा से। साइलेज का बहुत बड़ा एगो हवा बना दिया गया है। अब क्या होता है, गाय लोग बेच देता है, दूध नहीं हो रहा है तो व्यापारी बोलता है देखिए आप साइलेज नहीं खिलाएं तो दूध नहीं हो रहा है। अरे साइलेज 30 के ऊपर का जरूरत है, 30 के नीचे साइलेज का उतना जरूरत नहीं है। दोनों टाइम में इसको 7 केजी अनाज दे रहे हैं। जब 25 किलो हरा चारा है या 25 केजी हरा चारा है। अगर हरा चारा आपके पास नहीं है तो 9 से 10 किलो फीड देना पड़ेगा। हरा चारा नहीं रहेगा तो 9 से 10 केजी फीड देना पड़ेगा। तो ब्रीडिंग करने से क्या फायदा होता है सर? अगर खुद के लोग ब्रीड तैयार करते हैं उससे क्या फायदा हो पाता है? उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगा, उसको थनेला कम होगा, उसको लंगड़ापन कम होगा, उसको हर बीमारी कम होगा। अच्छा। आपका दवाई का खर्चा कम होगा, उतना ही फीड में ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा। अच्छा। तो ये सब है। तो ब्रीडिंग का देखिए बहुत सारा फायदा है, आप करिएगा तब आपको उसका पता चलेगा। हम लोग तो बोलते हैं जिससे कि बहुत लोग कर भी रहे हैं। अब आगे देखिए हम लोग इसके बढ़े। अडर में क्या है, चारों जो बाट है एक दूसरे से उसको लेना देना नहीं है, तो चारों में जितना गैप होगा उतना आसानी से दूहने में आपको आसानी होगा। ये जो पीछे में देखिए एक होता है कि कार्टिलेज है, जैसे कान है हम लोग का, कान ही कार्टिलेज है। हड्डी होता है वो पसली होता है, तो ये पसली है। जितना ये दिखेगा आपको उतना अच्छा अडर है, और जितना लटका हुआ अडर होगा उसमें ये जो है नहीं दिखेगा, ये जो गैप अच्छा, है गैपिंग जो है गैपिंग नहीं दिखेगा। तो जितना गैपिंग रहे उतना अच्छा उसका अडर है। ये भी फर्स्ट लैक्टेशन है तो इसका नस सब देखिए छोटा छोटा है। जैसे सेकंड थर्ड लैक्टेशन है नस सब बड़ा आपको दिखने बड़ा होते जाएगा। हाँ, बड़ा होते जाएगा। तो अभी इसका दूध बढ़ेगा सर अगला ब्यान में फिर से? अगला ब्यात में इधर समझिए कि 35-36 लीटर दूध करेगी, और तीसरा चौथा ब्यात आते आते 40 क्रॉस कर देगी। उसके बाद ये जो नस है इसका देखिए, ये वाला मिल्क वेन जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना वो दूध करेगी। तो ये वाला थन में जितना नस है प्लस ये नस गाय खरीदते वक्त ये देखना है। इसके अलावा कभी कभी होता क्या है कि आप गाय खरीदने जाइएगा, अगर लंगड़ा रही है तो उसको दर्द दूध का इंजेक्शन दे देगा तो 2-4 घंटा नहीं लंगड़ाएगी, फिर घर लाइएगा तो गाय लंगड़ाने लगेगी। तो जाइएगा तो यहाँ देखिएगा तो ये जितना ही अगर ये लाल जैसा है, ये वाला देखिए जो क्रीज है, ये जो क्रीज बना हुआ है ये अगर लाल जैसा है इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्लड रुक रहा है, मतलब उसको पैर में दिक्कत है। तो उससे आप पैर का दिक्कत भी पता कर सकते हैं। अब पूछ जो है घुटना के ऊपर होना चाहिए, बाल का बात नहीं कर रहे हैं हम। पूछ जहाँ खत्म हो, जैसे देखिए पूछ यहाँ खत्म हो गया, ये घुटना के ऊपर होना चाहिए। ये भी नस्ल का निशानी है। पहली बयान की गाय है सर फार्म पे 28 लीटर तक ये दूध निकाल पाई है जी। तो अगले बयान में इसका दूध कितना तक चला जाएगा? देखिए पहला ब्यात में गाय जो है अपना कैपेसिटी का 70 से 75% दूध करती है। अच्छा। अगला ब्यात में वो 85 से 90 तक जाती है। तीसरा ब्यात में वो 100% अचीव कर लेती है। मतलब फुल पावर दूध जो है वो तीसरे बयान में निकाल पाती है। ब्यात में आता है। हम लोग तो बार बार बोलते हैं दांत पे जाइए, 4 दांत है, 4 दांत में 75% आएगा, 6 दांत में 90% आएगा, जब दांत पुर जाएगा तो 100% दूध आएगा। इस हिसाब से चलिए, ब्यात में धोखा हो जाता है। कितने दांत वाली गायों को खरीदना सबसे अच्छा रहता है? अब देखिए, 2 दांत, 4 दांत या 6 दांत या फिर दांत में मिली हुई गाय? दूध बेच के कमाना चाह रहा है तो मैक्सिमम चाहेगा दूध हो। मैक्सिमम दूध का होगा तीसरा चौथा ब्यात में, लेकिन तीसरा चौथा ब्यात में ठगी का डर है। तो अपना बुद्धि विवेक पे सब देखिएगा। इसमें एक चीज ऐड करना चाहेंगे, अब इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक बता दिए। हाँ। अब लोग जाएगा इतना सोच के तो गाय ही नहीं खरीद पाएगा। बिल्कुल, ये भी बात है। इसमें ही छाट देगा, उसमें वो छाट देगा। 2 से 3 चीज जो मेन देखना है वो देखना है कि उसका अडर जो है एकदम कम्पैक्ट रहे, अडर जो है बिल्कुल कम्पैक्ट होना चाहिए, कम्पैक्ट रहना चाहिए। इसके अलावा ये जो नस है मिल्क वेन जो है साफ साफ दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए। चमड़ी पतला होना चाहिए, यहाँ नहीं तो यहाँ 2 जगह आप चमड़ी देख के देख सकते हैं चमड़ी पतला है कि नहीं। ये 3 चीज अगर है कि इस 3 पे फोकस करना है, बाकी 1-2 चीज आगे पीछे अगर हो भी रहा है तो दिक्कत उतना नहीं। वो तो 3 चीज है ही, दांत, बछिया और दूध। उसके बाद ही 3। अब मिल्क वेन कैसे डेवलप होता है, तीसरा ब्यात का गाय का मिल्क वेन आपको दिखाते हैं। जैसे मिल्क वेन उसका देखिए, अभी देखिए थर्ड ब्यात का मिल्क वेन देखिए, नीचे दिखाइए, जंगल देखिए नीचे में, जो मिल्क वेन है इसका जंगल देखिए। अच्छा। ये पूरा ये सब देखिए कितना दिख रहा है, पूरा साफ इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है। हाँ, अभी जो दुहाई हुए जब दूध बढ़ता है तो पूरा मिल्क वेन इसका देखिए, नीचे देखिए पूरा
यही वाली जो गाय है सर आपका मिल्किंग कंपटीशन में जी। इस बार टॉप कर पाई थी। जी, अच्छा, जी। इसका कंटिन्यू दूध कितना रहता है सर फार्म पे? 1 महीना पहले तक तो 52 से 55 58 तक दूध रहे थे आराम से। अच्छा, अभी 58 इसका- लीटर तक इसका दूध हाँ, निकाले हैं सर निकाले। फार्म पे। हाँ, तो अभी समझिए कि इसका 45 लीटर तक दूध इसका अभी दूध है, 40 से 45 के बीच में। 40-45 लीटर अभी भी दूध कंटिन्यू निकाल रहे हैं। कितना टाइम हो गया सर इसको बच्चा दिए हुए? इसको बच्चा दिए हुए हो गया 3.5 महीना। 3.5 महीना हो गया। जी। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो की जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। और खासकर जो भी नए पशुपालक लोग हैं और मेले मंडी से या कहीं से भी गायों की खरीदारी करने के लिए जाते हैं, तो इन सभी बातों को जो है ध्यान में जरूर रखें, तभी जो है आप लोग अच्छे पशुओं की खरीदारी कर सकते हैं।